समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर ताला लग गया है। देखिए, आयकर विभाग द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाना सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक, कानूनी और वित्तीय प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब आजम खान पहले से ही मामलों में जांच एजेंसी और अदालतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों रद्द हुआ, बल्कि यह भी सवाल है कि इसका असर जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था और आजम खान की राजनीतिक छवि पर कितना पड़ेगा। दरअसल आयकर विभाग जो है उसने अपने आदेश में ट्रस्ट की गतिविधियों को गैर जनहितकारी और अनियमित बताया। विभाग का दावा है कि ट्रस्ट के लिए चंदा जुटाने में दबाव का इस्तेमाल किया गया। वित्तीय गतिविधियां जो है उसमें कई गड़बड़ियां सामने आई। अगर जांच एजेंसियों का ये निष्कर्ष आगे भी कानूनी प्रक्रिया में कायम रहता है तो फिर यह मामला केवल कर छूट तक खत्म होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रस्ट की पूरी वित्तीय संरचना पर भी असर डाल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि रजिस्ट्रेशन रद्द होने का वास्तविक प्रभाव क्या होगा। अगर कानून के तहत 12A रजिस्ट्रेशन किसी भी चैरिटेबल या फिर शैक्षणिक ट्रस्ट को कर छूट का लाभ देता है, इसके रद्द होने का मतलब है कि ट्रस्ट अब उन विशेष जो कर सुविधाएं हैं उनका लाभ नहीं उठा पाएगा जो अब उसे मिल रही थी। इससे ट्रस्ट की आय, दान और वित्तीय गतिविधियों पर अतिरिक्त कर भार पड़ सकता है, और यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि आर्थिक झटका भी मान रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जहां पर विश्वविद्यालय सालों से आजम खान की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है। राजनीतिक जीवन में से उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में गिना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों से विश्वविद्यालय और उससे जुड़े जो ट्रस्ट है उस पर जमीन, वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक प्रतिक्रिया जो है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आयकर विभाग की कार्रवाई ने उन सवालों में फिर से केंद्र इसको ला दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय की मान्यता और शैक्षिक गतिविधियों की बात करें तो अलग कानूनी ढांचे के तहत संचालित ये होती हैं, लेकिन ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति कमजोर होने का असर संस्थान के संचालन पर भी पड़ सकता है। इस पूरे मामले का राजनीतिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके खिलाफ दर्ज मामले और लगातार हो रही जो जांच है उन्होंने उनकी राजनीतिक सक्रियता को कम कर दिया है। ऐसे में अब जौहर ट्रस्ट पर हुई कार्रवाई विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए राजनीतिक बहस का एक नया मुद्दा बन गई है। बीजेपी पहले से ही जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट को लेकर सवाल उठाती रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताती। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण पहलू जो है वो ये है कि आयकर विभाग ने अपने आदेश में ट्रस्ट की गतिविधियों को जनहितकारी मानने से इनकार कर दिया। अगर किसी शैक्षणिक या फिर सामाजिक संस्था की जनहितकारी छवि पर सवाल उठते हैं तो फिर उसका असर केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और संस्थागत विश्वसनीयता पर भी पड़ता है। आने वाले समय में ट्रस्ट को दानदाता जो है, वित्तीय संस्थाएं जो है, नियामक एजेंसियों के सामने अपनी विश्वसनीयता साबित करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, जौहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग का किस तरह एक्शन हुआ है। चंदा जुटाने में तमाम दबाव के आरोप लगे हैं। वित्तीय लेन देन में अनियमितताओं का ये दावा है। गतिविधियां जनहित के अनुरूप नहीं है, आईटी विभाग का ये कहना है इसको लेकर। और टैक्स, ब्याज और पेनल्टी वसूली की तैयारी भी की जा रही है। जौहर ट्रस्ट का 12A जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द इसको लेकर कर दिया गया है, और ऐसे में चंदा जुटाने के दबाव के बड़े आरोप है। मुख्य ट्रस्ट के सपा नेता आजम खान ट्रस्टी हैं, और आजम खान जो है वो कई मामलों में कई सालों से दर्ज उन पे मामले चल रहे हैं, जिससे उनकी मुस्लिम चेहरा जो उन्हें कहलाया जाता था उसकी भी अब सीमित पसंद वो बन चुके हैं लोगों की। ट्रस्ट में 9 सदस्य हैं, 5 परिवार से जुड़े हुए हैं। रामपुर पब्लिक स्कूल और जौहर यूनिवर्सिटी संचालित की जा रही थी। ऐसे में 2006 में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। उसके बाद जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद में इसे घेरा गया और आरोप लगातार लगे जा रहे, और सपा नेता आजम खान इसके मुख्य मेंबर